पितृपक्ष बढ़ते हुए अच्छे नहीं होते और नवरात्रे घटे हुए अच्छे नहीं होते। इस बार पितृपक्ष बढ़ा हुआ था, दिन बढ़ा हुआ था और नवरात्रे घटे हुए हैं। 8 नवरात्रे नहीं है, अष्टरात्रि हैं ये इस बार। तो ये शुभ तो नहीं है तो ये अशुभ ही, इन्हें शुभ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो चीज घटनी चाहिए वो बढ़ गई। बॉडी में भी कई चीजें ऐसी होती हैं जो घटी रहें तो अच्छी लगती हैं और बढ़ी हुई हो तो बुरी हो जाती हैं, और कई चीज बढ़ी हुई हो वो घटनी नहीं चाहिए, और जब घटने वाली बढ़ जाए, बढ़ने वाली घट जाए तो बॉडी का सिस्टम खराब हो जाता है। वैसे भी ये जो संवत्सर है इसका नाम ही है राक्षस संवत्सर, नाम ही है। ये जो अप्रैल में हुआ ये उसी संवत्सर का ही प्रभाव था। ये जो अभी चल रहा है हाय माया टाइप का, प्रलय टाइप की, ये समय का काल चक्र है। अभी जो पितृपक्ष बढ़ा और नवरात्रि घटे ये भी काल चक्र है। जब समय अशुभ हो जाए तो शुभ परिणाम कैसे आए? अति शीघ्र कृपा करने वाली है शक्ति मां पार्वती, मां जगदम्बा, मां भगवती। जिन जिन लोगों को ये लगे कि हमारे जीवन में इस समय विकटता है, संकट है, शत्रु हावी हो रहे हैं, चाहकर भी अपने आप को हम संभाल नहीं पा रहे हैं, उस स्थिति में शक्ति का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री राम ने भी रावण के ऊपर चढ़ाई करने से पहले शक्ति पूजन किया। बड़े बड़े लोगों ने शक्ति पूजन किया, और जब शक्ति पूजन होता है तो प्रभाव तुरंत मिलता है। इसीलिए आज से हमने यहां पर सतचंडी यज्ञ प्रारंभ किया, पाठ प्रारंभ किया। जिन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए भगवती की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। हमारी तरफ से प्रयास है कि मां भगवती आपके ऊपर कृपा करें। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप ऐसा कराएंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, मैं आज लिख के दे सकता हूं। अगर आप श्रद्धा से कराएंगे और दिनों में किया हुआ एक पाठ 1 का फल देगा, इन दिनों में किया 1 का 10 पाठ का फल देगा, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध रात्रियां हैं। ये जो नवरात्रियां हैं ये स्वयं सिद्ध रात्रियां हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आस्था पे जब पूरा हो जाए तो यूट्यूब पे आ जाइएगा, कोई प्रसंग रह न जाए आपसे, जो भी आस्था पे देख रहे इस समय। और आज हम पहले नवरात्रि की कथा भी सुनाएंगे कि पहले नवरात्रि में कौन सी देवी की पूजा होती है, और वो मंत्र भी आपको बताएंगे जिसका जाप आज आपको करना चाहिए, लेकिन बताएंगे यूट्यूब पे। आस्था पे आप लोग सिर्फ इतना सुनिए, तुरंत फल देने वाली शक्तियां 10 सिद्धियां होती हैं, और 10 शक्तियों में से अगर एक भी शक्ति हमारे ऊपर कृपा कर दे, और ये जो सतचंडी पाठ है या यज्ञ है ये बड़ा पावरफुल होता है। कम से कम साल में एक बार तो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी बुद्धि को सुरक्षित रखने के लिए, अपने खुशहाली के लिए ऐसा पाठ करा ही लेना चाहिए। और नवरात्रों में हो तो फिर कहना ही क्या है।